तो किन मुद्दों पर आप यहाँ पर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं? आप पुलियों का राज खत्म किया है और लोगों को एक भयमुक्त समाज दिया है। प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा है 261। मंत्री जी हैं यहाँ पर सिद्धार्थ नाथ सिंह। आज उनसे वार्ता हम करते हैं कि जो आने वाला जो समय है, ये चुनाव आपका यहाँ पर 27 फरवरी आपके 5वें चरण में है, तो किन मुद्दों पर आप यहाँ पर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं? आप तो देखिए, मुद्दा यहाँ पे जब मैं 2017 में भी आया था तो एक ही था, और वो ये था कि यहाँ पे अमन चैन होना चाहिए, बहुबोलियों का राज था, वर्चस्व था और विकास नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले 30 साल से ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बहुबोलियों का राज खत्म किया है और लोगों को एक भयमुक्त समाज दिया है। ये चलता रहे इसी प्रकार से, जिससे समाज के हर वर्ग को फायदा मिलता है, वो व्यापार कर सकता है, सुकून की जिंदगी रह सकता है। और उसी प्रकार से दूसरा, विकास की गंगा बहाई है, और जहां तक कि विकास जहां नहीं पहुंचा वहां तक कि पहुंचाना भी है, क्योंकि 30 साल से एक बड़ी भारी खाई थी, गड्ढा था, तो वहां पे भी लेके जाना है। और 3-5 साल में मेरे 2 साल तो कोरोना में चले गए। अब जो बचा हुआ है उसको और अच्छा करना है, और जो थोड़ा रह गया है उसमें भी फिर काम लेकर आना है। तो ये सब चीजें अभी विकास की करनी है, और विकास युक्त और भयमुक्त समाज बने, शहर पश्चिम बने, यही मेरा प्रयास है। और कैसा देखते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर सपा की ओर से यहाँ पर अमरनाथ मौर्य आए हैं, तो और भी जो दल है, तो कैसे देखते हैं कि देखिए, लोकतंत्र में सबका स्वागत होना चाहिए। कोई भी पार्टी दल खड़ा करना चाहता है, वो अपनी विवेक से खड़ा करते हैं, अन्य चीज देखते हैं और उनका सबका स्वागत करते हैं। हम लोग किसी के उस तरह के तो नहीं है कि हम लोग दुश्मन हैं, हम लोग प्रतिद्वंदी हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। तो सम्मान है, वो अपने मुद्दों को लेके जाएंगे, हम अपने मुद्दों को लेके जाएंगे, और सामने वाला जो होता है, जनता होती है, वो फिर निर्णय करती है, वही सर्वप्रिय है। और मुझे उम्मीद पूरी है कि जिस प्रकार से 5 साल का मैंने कार्यकाल दिया है, जनता मुझे आशीर्वाद फिर से देगी। 5 साल आपने काम किया है, आगे विकास का मॉडल और कुछ और मॉडल है। देखिए, यहाँ पे सही बात में है, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे जानकारी कम रही होगी, मुझे बिना जानकारी के तो कुछ होता नहीं। चाहे यहाँ पे ससुर खदेरी नदी पे 19 करोड़ का ब्रिज बनना हो, फ्लाईओवर बनना हो, आपके चौपट्टा से लेके कालिंदीपुरम तक की जो फ्लाईओवर की शिलान्यास कर दिया है, कालिंदीपुरम वहाँ से चौपट्टा से लेके पूरी आपके बमरोली तक की जो 2 लेन हाईवे फ्लाईओवर बन रहा है, 100 बेड का अस्पताल है, बड़े बड़े राजनेता आए, वो उसको करा है। रोडों का जाल स्वयं देखते हैं आप लोग, किस प्रकार से प्रधानों से बात करके और उनको विकास की धारा में जोड़ते हुए विकास के भी कार्य करने शुरू करे हैं। कुछ जगह गांव के अंदर जो प्रधानों को करना चाहिए, वो पुराने सपाई या बसपा के प्रधान हैं, भाजपा से नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों के यहाँ कठिनाई आई है। मगर जनता अब समझ रही है कि विकास क्या होता है शहर पश्चिमी में। तो ये सब चीजें हो रही हैं। लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, जहाँ पे कानून की अनदेखी होती थी, वहाँ कानून के अब शिक्षक आ रहे हैं, तो लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, सूबेदारगंज आ गया, अन्य कार्य विकास के हुए हैं और भी होने चाहिए। मैं उसकी तरफ करूँगा। एक मेरे अंदर था कि कहीं कोरोना नहीं आता, तो मैं महिलाओं के लिए राजकीय एक डिग्री कॉलेज खोलना चाह रहा था और युवाओं के लिए ITI भी करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये दोनों हो जाता तो मैंने जिस प्रकार की जो कल्पना करी थी, क्योंकि मेरा विभाग है, तो MSME के तहत मैंने यहाँ पे एक यूनिट लगाया है, जो कि पाल समाज के जो भेड़ पालक होते हैं उनको बहुत इसका आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों के ऊल की फैक्ट्री लगाई है। कभी शहर पश्चिम में ऐसे सुना नहीं। एक 10 एकड़ के ऊपर कटोला में वहाँ पर जो एक MSME या कुटीर उद्योग की फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया है, तो उसके अंदर बहुत लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, या वो अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। महिलाओं का एक बड़ा समूह चल रहा है, 4000 महिलाओं का। वो महिलाओं के अंदर 2000 के ऊपर लोगों को प्रशिक्षण मिला है, उनको सिलाई मशीन मिली है, किसी को नूडल बनाने की मशीन मिली, किसी को अगरबत्ती की मिली, किसी को दोना पत्तल मिला है, अचार बनाने की मशीन मिली है ट्रेनिंग के बाद, और उन लोग को बैंक के साथ प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना से जुड़ा। तो ये सब जो चीज कही जा रही है, एक शहर पश्चिमी की अर्थव्यवस्था
को सुदृढ़ बनाने का पूरा कार्य। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।